एक बालक ने मुझसे प्रश्न किया, उसने कहा कि ये जो बात कही गई है कि तू कर्म कर, तू फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर। बोले फल की इच्छा किए बिना कर्म में प्रवृत्ति कैसे हुआ जा सकता है? फल की इच्छा ही तो कर्म में प्रवृत्त कराती है। पहले फल की इच्छा होती है, तभी तो व्यक्ति उस प्रकार के कर्म में लगता है। मैंने कहा ये भगवान की बात को, गीता के श्लोक को ठीक प्रकार से न समझने के कारण है। भगवान ने न तो ये कहा कि तू फल की इच्छा मत कर, कहीं नहीं कहा है भगवान ने ऐसा। आप श्लोक पढ़ लो, श्लोक का अर्थ देख लो जाकर। भगवान ने ये कहा भैया एक काम तेरा, एक काम मेरा। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही श्लोक है ना, कहीं कहां लिखा है इसमें? अब आजकल क्या है ना, ये जो व्हाट्सएप पर यूनिवर्सिटी चलती है, ये जो गुरुकुल चलता है, कृष्ण ने ये कहा, कृष्ण ने गीता में ये कहा, पूरी गीता ढूंढ लो कहीं नहीं कहा है कृष्ण ने ऐसा। अपनी मनमानी बात लिख दी, ऊपर लिख दिया श्री कृष्ण ने कहा है, अमुक ने कहा है। अरे कहां कहा है भाई, ये तो बताओ। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान ने कहा भाई एक काम तेरा है, फल की चिंता मत कर, वो मैं कर लूंगा। भगवान ने कहा क्योंकि जितनी शक्ति तू फल की चिंता करने में लगाएगा, उतनी शक्ति से तू अपना काम कर। हम अपना काम ठीक से कर पाए, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। अच्छा बड़े दयालु हैं, भगवान कह रहे भाई आधा काम तुम कर लो तुम्हारा आधा काम मैं कर लेता हूं। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा करुणा है, भगवान की कितनी कृपा है। भगवान कह रहे तुम अपना काम कर लो, ये आधा काम मैं करता हूं। अच्छा दूसरी बात, वह जो काम भगवान करेंगे, आप सोचो उसमें कोई दोष हो सकता है, उसमें कोई कमी रह सकती है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता से अपना कार्य करता है ना। भगवान जो कार्य करेंगे उसमें कोई दोष, कोई कमी रह सकती है? रह ही नहीं सकती। तुम कहो आप हमारी व्यवस्था करो, देखो भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो व्यवस्था करने में निपुण हो, कुशल हो, उसको कहा जाए भाई अमुक अतिथि आ रहा है, तुम उसकी व्यवस्था करो, वो देखो छोटी से बड़ी कैसी सुंदर व्यवस्था करेगा। ऐसी जब भगवान व्यवस्था करते हैं किसी की, तो आप चकित हो जाओगे। आपका मन बुद्धि जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी सुंदर व्यवस्था भगवान कर देते। आप करने तो दो उनको, आप अपनी व्यवस्था भगवान को करने तो दो। इसीलिए सब वैष्णवाचार्यों ने प्रपत्ति पर बल दिया है, भगवान की शरण हो जाए, देखो फिर भगवान क्या करते हैं। आप उनको मौका तो दो। हाँ पर ये उनका स्वभाव है, तुम किंचित भी किंतु परंतु करते रहे, हाथ क्या मन भी चला ना, हाथ तो छोड़ो, मन भी चला तुम्हारा यदि हम ऐसा कर लेते तो कहेंगे भाई पहले तुम कर लो। जब नाच नाच कर थक जाओ, हमारा दरबार तो भाई खुला ही है, सुबह आ जाओ, दोपहर को आ जाओ, एकादशी को आ जाओ, पूनों को आ जाओ, कभी भी आ जाओ, बोले हमारा दरबार खुला है। पर आना थक कर, हार कर। तभी सूरदास कह रहे हैं अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। जो अब कहा है ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। व्यास जी कह रहे हैं अब मैं वृंदावन धन पायो। भाई हमने बहुत नाच कूद कर ली, अब हम थक गए हैं, अब प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, अब आप जो कराओ वो हम करेंगे। और फिर देखो क्या होता है, फिर देखो प्रभु कैसा कौतुक कराते हैं। और इसी को कहते हैं विचार पूर्वक रहना, इसी को कहते हैं सजग होकर रहना।